तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अगर हेट स्पीच दे तो उसके खिलाफ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फौरन मुकदमा दर्ज करवाएं। यहाँ पर बजाय मुकदमा दर्ज होने के उनको शाबाशी दी जा रही है। उनको जैसा आपने कहा और प्रमोशन का हो सकता है, तो जब आप उनके एग्रीमेंट में हैं सीएम योगी साहब, तो जाहिर है उनके प्रमोशन की तैयारियां संभल जैसे अभी संवेदनशील जगह पर इस तरीके की बयानबाजी के बाद आप लोग कुछ करेंगे इस पर? आप कोई एफआईआर या कोई मुकदमा कुछ करेंगे? देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला सेटल कर दिया, ठीक है। उसमें ये कह दिया कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। किसी कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है, सरकार ने करवानी चाहिए। यहाँ पर सरकार बजाय उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के उसकी तारीफ कर रही है। तो यहाँ पर ये डबल जो चीजें आ रही हैं कि ये डबल जो कंटेंट बन रहा है कि अनुज चौधरी साहब के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल उस ऑर्डर के अगेंस्ट बन जाता है। अगर इन्होंने एफआईआर नहीं करी या इन्होंने दूसरी कार्रवाई नहीं करी तो हम इन दोनों के खिलाफ, सीएम योगी साहब के खिलाफ और अनुज चौधरी साहब के खिलाफ, दोनों के खिलाफ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेम्प्ट किया है उसके खिलाफ जाएंगे। ये तो बात साफ है कि ये लखनऊ से ही दोनों के दोनों संचालित हो रहे हैं। अब योगी जी उनको संचालित कर रहे हैं या वो योगी जी को संचालित कर रहे हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछेगी। डराने के लिए ये एक बयान दिया गया, और देखिए डराने की जो कार्रवाई है उसके साथ साथ में जब सीएम योगी जी उनकी समर्थन करने में आ जाते हैं कि साहब सही तो कहा है। वो कह रहे प्यार से समझाया अभी तो प्यार से कहा, वो तो कह रहे उनके अल्फाज चुप सकते हैं। यानी इसकी सीएम योगी जी भी इस बात को मानते हैं कि उनके अल्फाज गलत थे। जब आप नहीं पहलवान आदमी तो बहुत सारे पहलवान है, तमाम पहलवान कोई इस तरह की बातें करती है क्या? पहलवान तो बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो वो तो गदा लेके घूमते हैं रैलियों में। वो गदा लेके घूमना, वर्दी पहन करके, देखिए आप गदा लेके घूमिए, आप माला डाल के घूमिए, आप टोपी पहन के घूमिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप अगर अपनी ड्यूटी पर हैं तो आप वर्दी लेकर गदा लेकर नहीं घूम सकते। आप वर्दी लेकर के, आप वर्दी पहन करके आप कह रहे हैं उनका बयान संविधान के खिलाफ है। योगी जी तो उसके बयान की तारीफ कर रहे हैं, अच्छा तो किया। ना सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि ये आईपीसी की उन धाराओं के खिलाफ या बीएनएस की उन धाराओं के खिलाफ है जो हेट स्पीच को प्रोहिबिट करती है। बातों से तो लग रहा है प्रमोशन हो जाएगा उनका। इन बेसिकली योगी जी के खिलाफ और अनुज चौधरी दोनों के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट बनता है उस ऑर्डर का, जिसके तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अगर हेट स्पीच दे तो उसके खिलाफ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फौरन मुकदमा दर्ज करवाएं। यहाँ पर बजाय मुकदमा दर्ज होने के उनको शाबाशी दी जा रही है। उनको जैसा आपने कहा और प्रमोशन का हो सकता है, तो जब आप उनके एग्रीमेंट में हैं सीएम योगी साहब, तो जाहिर है उनके प्रमोशन की तैयारियां। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली संविधान के खिलाफ है, ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अभी संवेदनशील जगह पर इस तरीके की बयानबाजी के बाद आप लोग कुछ करेंगे इस पर? आप कोई एफआईआर या कोई मुकदमा कुछ करेंगे? देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला सेटल कर दिया, ठीक है। उसमें ये कह दिया कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। किसी कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है, किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है हमें करने की, वह तो खुद सरकार ने करवानी चाहिए। यहाँ पर सरकार बजाय उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के उसकी तारीफ कर रही है। तो यहाँ पर ये डबल जो चीजें आ रही हैं कि ये डबल जो कंटेंट बन रहा है कि अनुज चौधरी साहब के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल उस ऑर्डर के अगेंस्ट बन जाता है। अगर इन्होंने एफआईआर नहीं करी या इन्होंने दूसरी कार्रवाई नहीं करी तो हम इन दोनों के खिलाफ, सीएम योगी साहब के खिलाफ और अनुज चौधरी साहब के खिलाफ, दोनों के खिलाफ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेम्प्ट किया है उसके खिलाफ जाएंगे। अगर एक दिन जुमे की नमाज नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत थोड़ा ही है सर। ये तो फिर आप कह दीजिए कि साहब साल में 2 त्यौहार आते हैं वही मत मनाइए, जुमे की नमाज मत पढ़िए, दाढ़ी मत रखिए। तो यही तो चीज़ें हैं। इसलिए तो कहा कि देखिए जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसमें आर्टिकल 25 बड़ा साफ तौर से दे दिया, और इसमें यह कहा गया कि तमाम लोग अपने अपने मजहब को अपने तरीके से उसको पाल सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये कह देते हो कि साहब एक ही जुमे की तो बात है या एक ही नमाज की तो बात है, ये तो संविधान के खिलाफ बात है। ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। यही तो हेट स्पीच है कि आप कहते हो कि साहब जिसको तकलीफ हो घरों के अंदर रहे। इससे बड़ी और क्या हेट स्पीच होगी कि आप डराने की बात करो, धमकाने की बात करो। रंग से जिसको दिक्कत है वो घर के अंदर है, तो रंग से दिक्कत है वो घरों के अंदर रहे। वो तो खेले होली। देखिए, मुसलमानों ने जो एडवाइजरी जारी करी उसमें तो ये नहीं कहा कि साहब हिंदुओं को अपने रंग नहीं, अपने होली नहीं खेलनी चाहिए, या उनको नमाज से दिक्कत है तो घरों के अंदर वो जाके अपना होली मनाए। उन्होंने तो कहा भाई अपनी ठीक है, इनका अपना होली का कार्यक्रम 12-1 बजे तक हो जाता है, अब 2 बजे नमाज कर लीजिए। ये तरीका होता है। ये तरीका थोड़ी ना होता कि आप सब नमाज मत पढ़िए। तो तरीका ये होना चाहिए था कि यहाँ पर अमन कमेटी बुलाते, कुछ करते कि भाई यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, आप एक काम करो कि इनका त्यौहार भी मन जाए, इनकी नमाज भी हो जाए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि साहब आप चूंकि एक माइनॉरिटी रिलीजन के हैं या आपकी कास्ट दूसरी है
तो आपको कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे दबाया जाए, ये संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। इसीलिए तमाम इस पूरे बयान को बनाया जाएगा चौधरी जी को बहुत जल्दी। उनको मेरे ख्याल है उनके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट है और ये योगी जी के खिलाफ भी है। और हमारी जो जुडिशरी है बहुत सक्षम है, तैयारी चल रही है। हमारी जुडिशरी बहुत सक्षम है, उनकी तैयारियां चाहे जो भी हों। हमारी जुडिशरी ने पूर्व में भी प्रधानमंत्री साहब तक का पद को ख़त्म किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। तो जब तक इस देश में ये 3 जो पिलर हैं इसके, जो जुडिशरी है, जुडिशरी पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगी और ये कायम रहेगी, तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की मंशाएं कभी कामयाब नहीं होंगी। कहा जाता अनुज चौधरी सीधे डायरेक्ट लखनऊ से बात करते हैं, उनका हाथ लखनऊ। जाहिर बात है, वो तो देखिए सीधी सी बात है, वो तो साफ समझ में आ गई कि इन दोनों की स्पीच, इन दोनों के बयान को एक ही आदमी लिखता है। या तो योगी जी लिख के उसको देती है अनुज चौधरी को, या अनुज चौधरी जी लिख करके योगी जी को भेजती हैं कि साहब मैंने ये बोलना है, आप तो ये बोल दीजिए। ये तो बात साफ है कि ये लखनऊ से ही दोनों के दोनों संचालित हो रहे हैं। अब योगी जी उनको संचालित कर रहे हैं या वो योगी जी को संचालित कर रहे हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछेगी। सरकार को यही काम बचा क्या? हाँ भाई, सरकार को तो आजकल ये बात बची हुई है, किसी मुद्दे पे तो कोई बात करते ही नहीं है, इलाज करने की बात किसी मुद्दे पे तो बात करते ही नहीं है। अब ये तो सर पूरी एक फहरिस्त है कि कोई चीज़ नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप खाली मुसलमान हिंदू की बात करते रहिए, आप खाली मुसलमान हिंदू के अलावा जो ऑपरेस क्लास हैं, जिनको आपने ऑपरेस करते आ रहे हो, उनके ऑपरेशंस की बात करते रहिए। ठीक है, आप पाकिस्तान का मुद्दा ले आइए, आप मुसलमानों का मुद्दा ले आइए, इसी से अपनी आपकी सरकार चल रही है, उसे चलाते रहिए। किसी भी चीज़ पर न सड़कों की कोई बात करेगा, ना नौकरियों की बात करेगा, ना इकोनॉमी की बात करेगा, ना शेयर मार्केट की बात करेगा, किस तरह से लोगों का पैसा रातों रात लुट जा रहा है, कोई बात ही नहीं होगी सिवाय इसके और कुछ। यही इनका मिशन है। रामपुर में टांडा है, वहाँ पर मस्जिद से रमजान के लिए वहाँ पर आवाज़ लगाई गई, तो वहाँ कार्रवाई होगी, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताइए ये कितनी मतलब अजीब सी बात है कि हमारे देश में, जिस देश को आज़ाद करवाने के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, तमाम दूसरे मज़हब के लोग भी, जातियों तमाम लोग शामिल थे। आज मज़हब के नाम पर ये सज़ा दी जाए कि साहब आपके यहाँ से अजान दी जा रही है, या आप रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, या आप अपने मज़हब को या अपने जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको हक़ नहीं है। तो ये कैसे, जो जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनकी रूह को कितनी तकलीफ़ होती होगी। क्या इसी दिन का सपना देखा था जो जिन लोगों ने हंसी बड़े मतलब जवान बच्चों ने, 20 साल के 21 साल के बच्चों ने अपनी कुर्बानियाँ दी जानों की, तो उनकी जो रूह है किस तरह आज सदमे में होगी। ऐसे मुद्दों पर जो सेकुलर नेता अपने आप को कहते हैं, वो भी तो शांत रहते हैं ना, जो वोट लेते हैं मुसलमान, वो भी तो नहीं बोल पाते ना, उनके देखिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुसलमान को तो इस वक्त ये कर दिया गया है कि इनका बस नहीं चल रहा, वरना समुद्र में जाके डाला है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि मुसलमान को इसलिए इन्होंने शायद बचा के रखा हुआ है, समुद्र में डाल भी देते कि उनको गालियाँ बक के या उन पर जुल्म करके तो उनकी सरकारें बन रही हैं। तो इस तरह से उनकी ज़रूरत भी बना हुआ है कि मुसलमान को कम से कम ज़िंदा रखा जाए, कोई सुविधा उनको ना दी जाए, जो एंटाइटलमेंट है उनका बराबरी का जो बाबा साहब ने दिया, उससे पूरी तरह से वंचित रखा जाए। इत्तेफाक की बात यह अनफॉर्चुनेटली कि तमाम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनके इस झांसे में आ चुकी हैं। वो ये सोचती हैं, उनको ये समझा दिया गया है कि तमाम जो गैर मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम हैं, वो सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर मुसलमान क्या करें इस देश? इस देश का मुसलमान जो बाबा साहब का संविधान है, देखिए हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि हमने संविधान को मजबूती से पकड़ के रखना है, संविधान को मजबूती से पकड़ के चलना है। ये बुरे दिन जो चल रहे हैं, ये बुरे दिन भी ख़त्म होंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। हमारे अच्छे दिन, जो देश के लिए अच्छे दिन की हम बात कर रहे हैं, ये चूँकि बुरे दिन का दौर चल रहा है, ये दिन भी ना रहेंगे। तो हमने मजबूती के साथ में सत्य पे रहना है, देश के संविधान के साथ में चलना है, उसको पकड़ के चलना है। ये तमाम चीज़ें जो चीज़ आज की डेट में चल रही हैं, ये भी एक दिन ख़त्म होंगी ज़रूर। चलिए, बहुत शुक्रिया।